देखो cos x का ग्राफ ऐसे ही बनाना है हूबहू, लेकिन आपको पता होगा कि साइन जो होता है n पाई मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। यानी कि डिफाइन है मतलब वहां पे वैल्यू उसकी जीरो हो जाती है, n पाई का मल्टीपल होगा। लेकिन cos में हम क्या देखते हैं, जहां पे पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा वहां पे उसकी वैल्यू जीरो। साइन और cos में यही तो डिफरेंस समझना है। साइन पाई के मल्टीपल पे जीरो हो रहा है, दिख रहा है ना, और cos किसके मल्टीपल पे जीरो होगा, पाई बाई 2 का। तो पहले हम वही ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस है ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया मेरा एक्स डैश एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन जीरो। अब मैंने क्या बताया, वहां पे डिफाइन है पाई बाई 2 के मल्टीपल पे ना, तो हम पाई बाई यहां पे पहले लिख लेते हैं पाई, ये मान लो ऐसे ही लिख लिया पाई 2 पाई 3 पाई, लेकिन एक्चुअल में ये डिफाइन है पाई बाई 2 पे। तो हम करेंगे पाई बाई 2 पे डिफाइन क्या, पाई बाई 2 पे जीरो होगी इसकी वैल्यू, ठीक है, और पाई पे हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो यहां हम लिख ले रहे पाई बाई 2 ब्लैक पेन से, ये हो गया 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो जहां से पास होगा उसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, फिर ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका देखो, 2 और 1 को जोड़ दो, 3 बाई में 2 कर दो, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, बीच वाला नंबर पता चल जाता है। उसी तरीके से इधर लिख लीजिए आप माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, इतना ही लिखिए, आगे भी जा सकते हैं आप। यहां पे लिख लीजिए माइनस पाई बाई 2, ये सॉरी पाई बाई 2 लिखना था यहां, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस 3 पाई बाई 2, जो ब्लैक हेड से लिख रहे हैं ब्लैक है, और यहां लिख रहे हैं माइनस 5 पाई बाई 2। तो मैंने क्या बताया, इन्हीं सब से पास करेगा पाई बाई 2 के मल्टीपल से। तो आइए देखते हैं कैसे पास करता है। तो यहां से ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और पाई बाई 2 से पास हुआ, ठीक है, समझ आया। तो यहां से देखिए कैसे, यहां से ऐसे लेकर आए थे ग्राफ को, फिर ऐसे लेकर गए ग्राफ को, फिर कर्व को ऐसे लेकर आए, फिर ऐसे लेकर आए, और यहां से पास करते हुए दिखा दिए बस। उसी प्रकार यहां से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और नीचे लाते हैं ताकि इक्विवेलेंट हो जाए। हाँ, अब ऐसे पास करा दो, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहां से इसको डिफाइन करते हैं, रेड पेन कहां गया, यहां से चलिए देखिए, यहां से ये वैल्यू कितनी दे देगा रिजल्ट मेरा, -1, और ये टॉप का वैल्यू कितना रिजल्ट दे दे रहा है मेरा, +1। कितना रिजल्ट दे रहा है, +1, ठीक है। तो पहले तो इसका रेंज दिख गया आपको -1 से +1, हाँ, और डोमेन भी दिख गया होगा। डोमेन कैसे दिखा होगा, डोमेन और रेंज दोनों पता लग गया होगा आपको। डोमेन भी इसका रियल नंबर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू रख लें, सब तो रियल नंबर ही रख रहे हैं ना। तो सबसे पहले इन्हीं को लिखकर इधर निपटा लो। डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन आपको मिल गया आर, रेंज क्या मिल गया इसका, तो रेंज आप देख पा रहे हैं -1 से 1, -1 से 1। तो ये दो चीजें बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। ग्राफ समझा रहे हैं, देखिए साइन जो होता था वो n पाई मल्टीपल पे जीरो होता था, तो इसीलिए साइन में जहां जहां देखो जहां पाई का मल्टीपल है वहीं से ग्राफ पास हुआ है। कॉस में क्या होता है, ऑड मल्टीपल मैंने आपको पढ़ाया है, इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल, या उसको भी नहीं याद रख सकते तो आप इतना रखिए कि कॉस वाला जो ग्राफ है वो n पाई बाई 2, n पाई बाई 2 का मतलब है पाई बाई 2 के मल्टीपल से पास करता है, यानी कि 90 हो गया, 270 हो गया, ठीक है। तो जहां पाई बाई 2 का मल्टीपल हो रहा है वहां से कॉस का ग्राफ पास हो रहा है। तो पाई बाई 2 का मल्टीपल कहां है, पाई बाई 2 ये हो गया, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो देखिए यहीं से ग्राफ पास हो रहा है। इसी प्रकार से कॉस 0 आपने पढ़ा होगा, देखिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपने क्या पढ़ा है, 1। इसका मतलब है कि cos 0 पे इसका ग्राफ 1 पे आना चाहिए, 1 से गुजरना चाहिए। तो अब देखिए गुजर रहा है, पाई बाई 2 के बाद हम डायरेक्ट ओरिजिन से तो नहीं ला सकते ना, तो ऊपर ले जाना होगा। ऊपर कहां तक लेकर जा सकते हैं, 1 तक, क्योंकि cos 0 पे वैल्यू क्या हो रही है, 1, तो 1 तक लेकर गए, फिर -π/2, -3π/2, -5π/2। पास कहां से करना है, पाई बाई 2 के मल्टीपल से।
देखो दोनों चीजें अभी के अभी याद हो गई। ये पाई के मल्टीपल से ग्राफ पास करेगा, समझ आ गया, और ये पाई बाई 2 के मल्टीपल से ग्राफ पास करेगा, यही डिफरेंस है। जहां पे यहां पाई बाई 2 पे हाईएस्ट वैल्यू मिल रहा था ना, इसमें लोवेस्ट वैल्यू मिल रहा है 0। अगर हमसे कोई पूछे यहां पे कि बताओ साइन पाई, सॉरी कॉस है ना, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहां पे देखो ना कॉस पाई बाई 2 यानी कि ये वाला है 0 ही है ना, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी कि यहां से गुजर रहा है, तो ये 0 के पैरेलल है यानी कि 0 वैल्यू आएगा। उसी तरह अगर हमसे पूछ दे कॉस 3 पाई बाई 2 पे बताओ, यहां देखो 3 पाई बाई 2 से पास हो रहा है 0 है, समझ आया। लेकिन अगर कोई मेरे से ऐसे पूछ दे कि अब मुझे बताइए कि यहाँ पे 0 पे, तो 0 पे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे देखो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 1 गया। तो अगर मेरे से कोई पूछ दे cos 0 तो कितना लिख देंगे 1। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखो ये पाई है, पाई में लोवेस्ट वैल्यू आ रहा है, नीचे में आ रहा है ना पाई, तो अगर मेरे से कोई पूछ दे कि cos पाई का वैल्यू बताइए तो आप क्या लिख दोगे, आपको क्लियर यहां से दिख रहा है कितना -1, चेक कर लो बुक में cos पाई का वैल्यू -1 दिया है, चेक करोगे तभी ना श्योर हो पाओगे। नहीं दिया क्या? हाँ ऐसे देख रही है, हमको भी डाउट लगा गलत पढ़ा रहे क्या। हाँ ठीक है, ग्राफ सब चीज बता देता है। ठीक है अगला देखिए, अब किसका वैल्यू आपको चाहिए, मान लीजिए आप सोच रहे 2 पाई पे, सर 2 पाई पे दिखाइए, यहाँ पे 2 पाई पे क्या होगा, तो 2 पाई को इसको सीधा खींचिए, ऐसे सीधा खींच रहे तो टॉप पे जा रहा है, क्रेस्ट पे जा रहा है, क्रेस्ट, तो क्रेस्ट पे ग्राफ बन गया ये परपेंडिकुलर, अच्छा इस पे परपेंडिकुलर नहीं इधर डालते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है 1, तो इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि cos 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसको इधर सिलटाते हैं, बस हो गया। ठीक है ना, तो क्या मिल गया मुझे, आंसर मिल गया, सब मिल रहा है। अब एक यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये माइनस पाई है, यहां से चेक कर लेते हैं, इसको नीचे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि नीचे ग्राफ टेंड कर रहा है तो नीचे की तरफ ड्रॉ होगा ना। हाँ तो यहाँ पे cos माइनस पाई पे अगर कोई मेरे से पूछ दे कि चलो बताओ cos माइनस पाई की वैल्यू क्या होगी, तो देख लो यहां से देखकर टेंड करेंगे, ये थोड़ा सा नीचे बना दिया मैंने, इस ग्राफ को थोड़ा और नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, ताकि ये -1 के इक्विवेलेंट में दिखे थोड़ा सा, है ना, ये हमेशा -1 से 1 को टच करना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए थोड़ा सा। चलो तो अब यहाँ दिख गया माइनस पाई है तो नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ -1 को टेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। आगे बात समझ में आता है, -1 है ना नीचे में ग्राफ रहेगा तो माइनस, ऊपर में रहेगा तो प्लस। ठीक है, यहां भी ऊपर में था तो प्लस, नीचे में है तो माइनस। अब यहां देखो अपवर्ड है 2 पाई, -2 पाई कहां है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ ग्राफ टेंड कर रहा है, तो -2 पाई यहां पे आ रहा है, वो अपवर्ड में क्या हो जाएगा +1। तो अगर मेरे से कोई पूछ दे कि cos -2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या लिख देंगे +1। यहां तक cos साइन का ग्राफ क्लियर हो गया।